हेलो बच्चों, मैं ऋषभ अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। चैनल का नाम है ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस। आज हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे 39, जिसकी डेट है 2 अक्टूबर 2020। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम में हम सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे कि इसमें क्या दे रखा है, जैसे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो क्लास आपकी 9th एज यूजुअल आपको यहाँ पर बच्चों अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो जल्दी से बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आप जल्दी से, अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो मैं डालूं जैसे ही यूट्यूब पे आपके मोबाइल में तुरंत और तुरंत पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि टू डायमेंशनल फिगर्स कौन सी होती है, उनको कैसे हम समझते हैं। तो चिल्ड्रन, यू नो अबाउट द 2D फिगर्स हैविंग टू मेजरमेंट। 2D फिगर जो होती है उसमें दो मेजरमेंट होती है, लाइक फर्स्ट वन इज द लेंथ एंड द सेकंड वन इज द ब्रेड्थ। जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया। रेक्टेंगल शेप आपकी ये वाली होती है जिसमें आमने वाली भुजा बराबर होती है, इस साइड से भी ये दोनों बराबर होते हैं। और वर्ग होता है जिसमें चारों भुजा बराबर होती है, ये वर्ग या ये मैं कहूँ स्क्वायर है। इसी तरह से ट्रायंगल होता है आपका ये वाली शेप, ये ट्रायंगल शेप है। तो कहने का मतलब अभी तक आपने 2D के बारे में पढ़ा है और समझा है। अब हम देख रहे हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट। सॉलिड का मतलब है कुछ ना कुछ फील्ड होता है उसमें, दैट हैज 3 मेजरमेंट लाइक लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। हाइट को कई बार डेप्थ भी बोल देते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट जिस भी फिगर में होते हैं उसको 3D फिगर बोला जाता है। 2D फिगर कैन बी आइडेंटिफाइड एज द फेस ऑफ द 3D फिगर। जो 2D फिगर है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 3D फिगर से फेस को निकाल के। सम फिगर हैज 2 और मोर आइडेंटिकल फेसेस। लेट्स लर्न अबाउट द 3 डायमेंशनल फिगर्स। कुछ फिगर में 2 या 2 से ज़्यादा आइडेंटिकल फिगर्स फेसेस होते हैं। तो पढ़ते हैं आज बच्चों 3D फिगर्स कौन कौन से होते हैं। तो केयरफुली ऑब्जर्व द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ एन एम्प्टी टूथपेस्ट बॉक्स। जैसे कि ये टूथपेस्ट बॉक्स दिख रहा है बच्चों, तो इसमें आपको शेप देखनी है हर एक फेस की। फेस का मतलब है फ्रंट साइड, बैक साइड, बॉटम साइड। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर टूथपेस्ट बॉक्स की, एम्प्टी टूथपेस्ट बॉक्स की शेप देखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर की शेप है, मगर अपोजिट फेस आर इक्वल, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल इक्वल है। तो कहने का मतलब है अपोजिट फेसेस आर इक्वल एंड दिस इज द शेप इज रेक्टेंगुलर, दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो बच्चों, ये है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड वो होता है जिसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है, ऊपर वाली और नीचे वाली बराबर होती है, सामने वाली ये सामने वाली है। ठीक है बच्चों, और इसके बैक साइड में ये वाली, तो ये भी बराबर होगी। ठीक है, क्यूबॉइड होता है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और लंबाई चौड़ाई और यू कैन से ब्रेथ बराबर नहीं होता। उसके बाद है इफ ऑल फेसेस ऑफ दिस बॉक्स आर स्क्वायर एंड आइडेंटिकल देन द फिगर इज नोन एज क्यूब। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आमने सामने की भुजा के साथ साथ आपकी बराबर वाली भुजा भी, लंबाई चौड़ाई और डेप्थ तीनों बराबर हो जाए तो उसको बोल देते हैं हम क्यूब। जैसे कि ये शेप है, ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हो आमने सामने की सारी भुजाएं बराबर है। केयरफुली ऑब्जर्व ए राउंड पाउडर बॉक्स। एक ये राउंड पाउडर बॉक्स है, इट हैज 1 कर्व्ड सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसेस विच आर आइडेंटिकल। यहाँ पर बता रहा है कि एक कर्व फेस है, एक कर्व सरफेस है और 2 आइडेंटिकल फेसेस है जो कि बिल्कुल इक्वल है। तो इसको बोलते हैं हम सिलेंडर। तो ये एक सिलेंडर की शेप में है, तो ये हो जाएगा आपका सिलेंडर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेंडर की शेप, इसीलिए इसको सिलेंडर बोला गया है। उसके बाद है सम सॉलिड फिगर डोंट हैव एन आइडेंटिकल फेस, लेट्स लर्न अबाउट द सच फिगर। कुछ फिगर ऐसी हैं 3D के अंदर जिसमें जरूरी नहीं है कि आमने सामने की भुजा आइडेंटिकल हो। ठीक है, तो ये यहीं पर ये एग्जाम्पल बता रहा है कि आइडेंटिकल नहीं है। फिर देखते हैं कि कौन सी फिगर है वो। इट हैज 1 कर्व सरफेस एंड 1 फ्लैट फेसेस, इफ बेस इज क्लोज द फिगर इज नोन एज कॉन। तो जैसे बर्थडे गिफ्ट पे आप देखते होंगे कैप जो पहनते हैं बच्चे, वो इसी शेप में होती है। कैप का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इस शेप को यहाँ पर जो
क्लोज कर दिया जाता है तो उसको बोला जाता है कोन। ठीक है बच्चों, इट हैज नेक्स्ट है, इट हैज ओनली वन कर्व फेस, दिस इज नोन एज स्पीयर, इट लुक्स लाइक ए बॉल। बॉल की फॉर्म में, जैसे क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल बॉल है, इस टाइप से जो दी होती है, और ये वाला जो कर्व फेस होता है इसको बोलते हैं हम स्पीयर। ठीक है, या हिंदी में बोल देते हैं गोला। नेक्स्ट है, इफ ए स्पीयर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट देन ईच इक्वल हाफ इज कॉल्ड हेमीस्फीयर। अगर एक स्फीयर को बीच में तोड़ दिया जाए, ठीक है, तो हाफ हाफ टूट जाएगा, तो पहला हाफ भी हेमीस्फीयर कहलाएगा और दूसरा हाफ भी हेमीस्फीयर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि कटोरी की शेप होती है, यही होता है बच्चों हेमीस्फीयर। हेमी मतलब हाफ, क्लियर, किसका हाफ, स्फीयर का। ठीक है, तो ये होता है आपका हेमीस्फीयर। नेक्स्ट है, द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स फेसेस। जो सरफेस एरिया होता है सॉलिड का, तो दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फेसेस। जो फेसेस का एरिया निकलता है उसके सम अगर कर दिया जाए तो वो सरफेस एरिया का सॉलिड हो जाएगा। वी यूज स्क्वायर यूनिट टू रिप्रेजेंट द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड फिगर। हम हमेशा स्क्वायर यूनिट यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फिगर। और अगर ये अमाउंट स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो जो अमाउंट ऑक्यूपाई होता है बाय द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं बच्चों वॉल्यूम। We use cubic unit to represent the volume of a solid figure, so we say that the volume of a solid is measured by the counting the number of unit cube it contains। तो यहाँ पर हम क्यूबिक यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे जब कभी भी किसी भी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर सरफेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर यूनिट, और अगर हम वॉल्यूम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम क्यूबिक से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब है क्वेश्चन आंसर जो वर्कशीट में आपको दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट एनी अदर टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। हर एक के दो दो एग्जाम्पल आपको देने हैं जो रियल लाइफ में हम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं टू डायमेंशनल टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड का मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होगी, लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होगी। जैसे ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंट, ईंट जो होती है आपकी वो आमने सामने तो बराबर होती है मगर लंबाई और चौड़ाई कभी भी बराबर नहीं होती। बुक, बुक मतलब कोई भी बुक आप परचेज करके या कैसे भी देखना, तो बुक आपने पढ़ी भी होगी काफ़ी सारी, तो वहाँ पर जो बुक है उसकी कभी भी हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ ये कभी भी सेम नहीं होता। तो बुक का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा क्यूबॉइड का। नेक्स्ट है बच्चों क्यूब। क्यूब जो होता है जिसमें सारी भुजा या सारे फेसेस बराबर होते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्यूब। जैसे कि शुगर क्यूब, शुगर क्यूब का मतलब है एक चीनी का दाना जो है वो शुगर क्यूब कहलाता है। तो उसको अगर कभी भी गौर से देखना तो हमेशा वो क्यूब फॉर्म में होगा, मतलब सारी साइड बराबर होती है। इसी तरह से आइस क्यूब, आइस क्यूब हम किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि बर्फ़ ख़त्म हो जाती है तो अलग से हम आइस क्यूब ले आते हैं, या पानी को ठंडा करने के लिए तुरंत हम आइस क्यूब डालते हैं। तो वो आइस क्यूब, एक आइस क्यूब करके देखना तो वहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ सब कुछ बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्यूब का एग्जांपल। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर होता है आपका जैसे पाइप, पाइप कोई भी पाइप हो गया, नलके का पाइप या कोई पानी का पाइप, उस वो सारे के सारे किसके एग्जांपल होते हैं, सिलेंडर के। नेक्स्ट है कैंडल। कैंडल मतलब मोमबत्ती, मोमबत्ती भी आपकी सिलेंडर का ही शेप में होती है। नेक्स्ट है कोन। कोन मतलब जो हमने अभी बर्थडे गिफ्ट देखा था, बर्थडे गिफ्ट जो है वो कोन की शेप में था, तो क्रिसमस केक भी आपका कोन की शेप में ही जनरली बनता है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा हो गया फनल। फनल होता है जैसे कि आप कभी देखते होंगे जहाँ पर ऑयल, तेल आप खरीदते होंगे तो वहाँ पर एक शेप होती है, टनल की शेप होती है, मतलब जिससे वो मापता है कि कितना लीटर आपके पास पहुँच चुका है। तो वो जो फनल होता है, फनल बेसिकली उसी को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका कोन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है स्पीयर। स्पीयर जो होता है जैसे कि अर्थ, अर्थ हो गया आपका, मून हो गया, चंद्रमा, चंद्रमा या सूरज जो है वो दोनों के दोनों किस शेप में होते हैं, गोल शेप में होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम स्पीयर। हेमीस्फीयर मतलब हाफ कर देते हैं, जैसे कि बाउल हो गया, बाउल में जैसे कि आप रसगुल्ला डाल लो या किसी भी टाइप का कोई भी चीज़ें डाल सकते हो, तो वो हो गया आपका बाउल। बाउल जो है वो हाफ होता है स्फीयर का। ऐसे ही हाफ एप्पल, हाफ एप्पल मतलब एप्पल को हाफ कर दिया जाए तो वो भी आपका हेमिस्फीयर, स्फीयर की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये थे आपके दो दो एग्जाम्पल। वापस वर्कशीट पे आते हैं, तो वर्कशीट में यहाँ पर दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग।
आपको मैच करना है बच्चों नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट और नेम ऑफ द फिगर। तो जैसे कि हाफ लेमन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। हाफ लेमन क्या होगा, लेमन मतलब नींबू, नींबू को अगर हाफ तोड़ दो, आप काट दो, तो वो कौन सी शेप ले लेगा, हेमी स्पीयर। तो हेमी स्पीयर जो होता है वो हो जाएगी आपकी हाफ लेमन। शू बॉक्स जो होती है आपकी वो लंबाई चौड़ाई में बराबर नहीं होती, तो वो क्यूबॉइड हो जाएगा, तो सी आ जाएगा यहाँ पर। फुटबॉल बॉल की तरह होता है, गोले की शेप में होता है, तो वो हो जाएगा आपका स्पीयर, डी। नेक्स्ट है डाइस जो है वो क्यूब की फॉर्म में होता है। डाइस जो हम खेलते हैं लूडो, वो क्यूब की फॉर्म में होता है, 1 to 6 नंबर लिखा होता है, तो क्यूब मतलब कहाँ पर है, एफ, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। ट्यूबलाइट जो होती है वो सिलेंडर की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। और आइसक्रीम आपका होता है कोन की शेप में, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ए। ठीक है, तो इस तरह से आप मैच कर लेना, यहाँ ए की जगह कौन लिख लेना, बी की जगह आप लिख लेना सिलेंडर। इस तरह से आप वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, तो समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों सब्सक्राइब करिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, और फाइनली शेयर करिए, जिससे कि कोई भी बच्चा रह ना जाए वर्कशीट से। तो मिलेंगे अगली वर्कशीट में अगले वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।